हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एसटीईटी। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4 डीबीएमएस का। इससे पहले पार्ट 3 तक हो चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर पहले वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। ठीक है, 91 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन इन ए रिलेशनल डेटाबेस? ऑप्शन ए दिया है मैक्सिमाइज डेटा रिडंडेंसी, मिनिमाइज डेटा इंटीग्रिटी, मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी, मैक्सिमाइज डेटा डुप्लीकेशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज हाउ डज ए डीबीएमएस डिफरेंट फ्रॉम ए ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम? ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, डीबीएमएस use tables while traditional system use files. DBMS requires less storage space. सी, ऑप्शन सी में दिया हुआ ट्रेडिशनल सिस्टम आर मोर इफिशिएंट। ऑप्शन डी दिया हुआ है डीबीएमएस कैन नॉट हैंडल कम्प्लेक्स डेटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 93 कहता है, SQL views are also known as, SQL views are also known as simple table, virtual tables, complex table, actual tables। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्चुअल टेबल्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 94 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ अचीविंग हायर लेवल्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन? एग्जाम्पल 3NF या PCNF इन ए डेटाबेस। ऑप्शन ए दिया हुआ है इंक्रीज डेटा रिडंडेंसी, ऑप्शन बी दिया हुआ है इम्प्रूव्ड क्यूरी परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी सिंपलर डेटा मॉडलिंग, ऑप्शन डी लेस डेटा कंसिस्टेंसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इम्प्रूव्ड क्यूरी परफॉर्मेंस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग द मल्टीपल लोअर एंटिटीज आर ग्रुप्ड या कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल हायर लेवल एंटिटी? ऑप्शन ए दिया हुआ है स्पेशलाइजेशन, ऑप्शन बी दिया हुआ जनरलाइजेशन, ऑप्शन सी दिया हुआ एग्रीगेशन एंड नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जनरलाइजेशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि which SQL command delete all the records and does not remove the structure? ठीक है, तो वो होता है ट्रंकेट के थ्रू, ट्रंकेट के थ्रू होता है ये, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, 97 नंबर क्वेश्चन। 97 क्वेश्चन क्या कहता है कि which of the following consist is used to limit the value range that can be placed in a column? ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है चेक, ऑप्शन बी दिया हुआ डिफॉल्ट, ऑप्शन सी यूनिक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 98, या व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए प्राइमरी की इन द ईआर मॉडल? ईआर मॉडल में जो प्राइमरी की क्या पर्पस है? टू रिप्रेजेंट ए फॉरगन की रिलेशनशिप, टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन entities, to uniquely identify an entity in an entity set। ऑप्शन डी दिया हुआ टू स्टोर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 99 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लॉकिंग इन एंड इन concurrency control to prevent transaction from executing, to ensure that transaction execute in isolation? ऑप्शन सी है to allow multiple transaction to update the same data simultaneously, और इसका ऑप्शन डी दिया हुआ है to enforce a strict order of execution for transactions।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर था। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 100 क्वेश्चन है कि which SQL clause is used to specify the conditions that must be met for a record to be included in the result set। ऑप्शन ए दिया हुआ है सिलेक्ट, ऑप्शन बी फॉर्म, ऑप्शन सी वेयर, ऑप्शन डी हैविंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका वेयर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है for each attribute of a relation there is a set of permitted value called the, ऑप्शन called the, फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, फिर ऑफ डेट एट्रीब्यूट, डोमेन, रिलेशन, सेट, स्कीमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमेन, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई विच पर्सन, थिंग या इवेंट दैट रिकॉर्ड डिस्क्राइब्स इज जे। ऑप्शन ए दिया हुआ फाइल, ऑप्शन बी डेटा, ऑप्शन सी फील्ड, ऑप्शन डी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। which of the following which of the following statement about database normalization is true। ठीक है, ऑप्शन ए डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग redundancy to a database। ऑप्शन बी दिया टू गोल ऑफ डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन इज टू मिनिमाइज data redundancy and ensure data integrity। Option C, normalized databases are always more efficient than non-normalized databases। ऑप्शन डी दिया नॉर्मलाइजेशन इज ओनली इम्पोर्टेंट फॉर स्मॉल डेटाबेसेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following set should be associated with big entity, set of big entity to be meaningful। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिया हुआ है नाइबर सेट, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ऑप्शन सी ऑनर सेट, ऑप्शन डी आइडेंटिफाइंग सेट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाइंग सेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 105, विच एसिड प्रॉपर्टी ensure that once a transaction is committed its effect are permanent। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूरेबिलिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए डीबीएमएस ओवर ए ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम। ऑप्शन ए reduced data security, increased data redundancy, ऑप्शन सी improved data integrity, ऑप्शन डी faster data retrieval। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स ए लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस ग्राफिकली। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ऑप्शन बी इंटिटी डायग्राम, ऑप्शन सी डेटा बेस डायग्राम, ऑप्शन सी आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंटेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच नॉर्मल फॉर्म इज समटाइम्स कॉल्ड एलिमेंट्री की नॉर्मल फॉर्म। ऑप्शन ए दिया हुआ फर्स्ट एन एफ, इसका राइट आंसर फर्स्ट एन एफ है। इसे हम कभी कभी एलिमेंट्री की के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डैश दिया हुआ अलाउ ए यूनिक नंबर टू बी जनरेटेड व्हेन ए न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इनटू ए टेबल। ऑप्शन ए इंसर्ट इनटू सिलेक्ट इनटू ऑटो इंक्रीमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएमएल हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिलेक्ट आता है, सिलेक्ट कमांड का यूज होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एफ ऑर्गन की आई और एफ ऑर्गन की
इन, यहाँ पर इन होगा, ठीक है। यार क्या, एफ ऑर्गन की इन, यहाँ पर इन हो जाएगा। वन टेबल पॉइंट टू ए, की इन अनदर टेबल। ऑप्शन ए अल्टरनेट, ऑप्शन बी डिफॉल्ट, ऑप्शन सी प्राइमरी की, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राइमरी की, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द टोटल व्यूज ऑफ द डेटाबेस कंटेंट, ठीक है। ऑप्शन कंसेप्चुअल लेवल, फिजिकल लेवल, इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल। इसका राइट आंसर कंसेप्चुअल लेवल। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ डेटाबेस स्कीमा, व्हाट इज द स्कीमा? स्कीमा क्या होता है? ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा रिलेशनशिप, a set of rules for data storage and retrieval, a collection of SQL queries, a blueprint for organizing and structuring data। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच SQL स्टेटमेंट इज यूज टू परमानेंटली सेव द चेंजेज मेड बाई ए ट्रांजेक्शन, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है सेव ट्रांजेक्शन, बिगिन ट्रांजेक्शन, कमिट, रोल बैक। राइट आंसर हो जाएगा कमिट, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन SQL which command is used to undo the changes made by a transaction and restore the data to its previous state? Option A commit, option B save point, option C rollback and option D begin transaction। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी rollback, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a domain is atomic if elements of the domain are considered to be units। ऑप्शन है डिफरेंट, इंडिविजुअल, कांस्टेंट, डिविजिबल। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेकिंग डेट ए पिन कोड नंबर इज वैलिड बिफोर इट इज इंटर्ड इनटू द सिस्टम इज एग्जांपल ऑफ, ठीक है। एरर करेक्शन, बैकअप एंड रिकवरी, डेटा प्रिपरेशन, डेटा वैलिडेशन। इसका राइट आंसर डेटा वैलिडेशन। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइव built इन फंक्शन, ठीक है। ऑप्शन है built इन फंक्शन प्रोवाइडेड बाय एसक्यूएल, हो जाएगा काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही है। इसका दिया हुआ है मल्टी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसमें भी नहीं होगा, ठीक। ये भी गलत है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब्स द प्रोसेस of deciding about putting data to different sites in distributed database system। ऑप्शन ए डेटा लोकेशन, ऑप्शन बी डेटा माइनिंग, ऑप्शन सी डेटा शेयरिंग, डेटा स्टोरिंग, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा एलोकेशन, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म एसक्यूएल? एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और आगे आने वाली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप एचटी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।